शाज़मान जो है उसमें एक अदब का एलिमेंट और काम के साथ लगन का जो एलिमेंट है ना, वो मैं नहीं भाई आपको बताऊं कि वो मुझ में भी नहीं था जो कि शाज़मान में है, और वो उसका नतीजा वो सबके सामने नजर आ रहा है। असल में मेरी जो फीलिंग्स हैं इस वक्त, मैंने हालिया जो शाज़मान का गाना सुना है अभी चंद रोज कबल, और यकीन करेंगे मेरी तो उस दिन ईद हो गई। हमारे पीर साहब का खत्म शरीफ एग्जैक्टली क्लासिकल गाया, तो इसलिए मेरा दिल चाह रहा है कि ज्यादा मैं, क्योंकि अब तो 1-on-1 जो मैंने शाज़मान से इंटरव्यू करना है, ये तो उससे पूछना है मैंने कि जो एक तो गाना सिखाना है, उसके अलावा जो खान साहब नुसरत फ़तेह अली खान और उस्ताद फ़रक फ़तेह अली खान साहब, उनका जो तरीक़ाकार था आपको सिखाने का, समझाने का, आपकी शरारतों को कभी कंट्रोल करने का और कभी इजाजत देने का, वो तरीका वैसा ही है या आपका जरा डिफरेंट है? नहीं भाई, उससे कई गुना ज़्यादा हम ज़्यादा जो हैं, हम बाप बेटा तो हैं अल्लाह के करम से, मगर हम दोस्त यार जो हैं वो उससे भी मैं समझता हूँ कि ज़्यादा है। और मैं शाज़मान की शरारतों को, हरकतों को मैं कभी लेटेड करता हूँ, कभी मैं उसको लेटेड नहीं करता, और ये वो मुझे वो सारी चीज़ उसी तरह से है, मगर मेरा और शाज़मान का यारी दोस्ती का एलिमेंट ज़्यादा है। ये तो बड़ी खूबसूरत बात है जी, ये तो बड़ी खूबसूरत बात है। ईद के लम्हात जो है, अब मसरूफियत भी होती है, आपके कॉन्सर्ट्स भी होते हैं, और बात का बड़ी ईदें तो आप आउट ऑफ कंट्री मनाते हैं अपने फैंस के साथ। जी, तो इस ईद पे क्या मसरूफियत और क्या? इस ईद पे हमारी मसरूफियत जो है वो बहुत ही, हमें कम दिन मिलेंगे। 31st एंड ये पहली और सेकंड को हमने चले जाना है, दुबई में हमारा शो है। उसके बाद यूके के हमारे, आप जैसे कि आपको पता है कि कमर्शियल शोज़ हैं हमारे 3, वो करेंगे हम। तो देन उसके बाद फिर हम वापस आएंगे 14 अप्रैल को। अच्छा, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो अब आप कॉन्सर्ट कर रहे हैं, वो सेगमेंटाइज हैं, उसमें सेगमेंट्स हैं, या एक माहौल के मुताबिक आप डिसाइड करते हैं? जो हम अमेरिका करके आए हैं उसमें 1 सेगमेंट था, राइट। मगर हम जो यूके में कर रहे हैं वो 2 सेगमेंट होगा, बल्कि मैं कहूँगा कि ये 3 सेगमेंट है, क्योंकि एक पूरा का पूरा एक स्लॉट जो है वो मैं शाज़मान को दे रहा हूँ इस दफ़ा यूके में। अच्छा, वो सोलो है? वो सोलो गाएगा 8 से 9 सॉन्ग, जो कवालियाँ भी हैं उसमें उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब की, और इसका गाए हुए जो हैं वो सोलो के जो खान साहब के गाए हुए वो गीत भी हैं, और इसका जो OST है वो भी है। वो शाज़मान का सेगमेंट अलग होगा, और मेरा मेलोडियस सेगमेंट अलग होगा, और कवाली का सेगमेंट अलग होगा बाद में। खान साहब, प्लेबैक जो है उसकी क्या सूरत हाल है? प्लेबैक चल रही है अभी या वक्त नहीं मिलता ज़्यादा कॉन्सर्ट्स की वजह से? जी, प्लेबैक मैं तो शुरू से ही प्लेबैक सिंगर नहीं हूँ, तो मेरा, लेकिन आपके प्लेबैक की वजह से तो बॉलीवुड की फिल्में जो हैं वो सुपर हिट हुई, और बड़े लोगों का जो है ना वो कमबैक हुआ। उनकी तो जो है वो फिल्में अभी भी चल रही हैं, ऐसी बात नहीं है। और जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है, हमने जो काम किया है और अल्लाह ताला की मेहरबानी से किया है, माँ बाप की दुआओं के साथ उसको कामयाबी मिलती रही है। और जो प्लेबैक सिंगिंग है वो, जैसा कि आपको पता है, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब की जो आवाज़ है वो प्लेबैक सिंगिंग की नहीं थी। उनके ऊपर लिप सिंगिंग नहीं कर सकते आप। उनका जो है, जो जैसे कि मेरा उसी तरह से है कि मेरे ज़्यादातर जो गाने हैं वो ओवरलैप जो हैं वो चलते हैं, और उसके साथ में उसका माहौल जो है वो बन जाता है, अल्लाह ताला बना देते हैं। तो इस तरह से है, वो साथ साथ वो भी चल रहा है। यूट्यूब के जो लोग हमसे परफॉर्म करवाना चाहते हैं, हम वो वाला काम कर रहे हैं। कवाली जो है ना उतार चढ़ाव का शिकार रही पिछले 2-3 अशरों में, और कभी जो है वो कम हो गई, कभी ज़्यादा हो गई। अब तो सूरत हाल ये है कि कोई शादी कवाली के बगैर नहीं होती, और कैफ़ेज़ जो हैं, आप शहर में निकले ना, हर कैफ़े में कवाली हो रही है, चाहे वो कवाल है या नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये ज़रा कवाली का जो रिवाइवल है, इतना बड़ा एक रिवाइवल है, उसको कैसे देखते हैं? मैं शायद आपको और मुतअद्दिद अफराद को शायद मेरी बात से वो एग्री ना करें। कवाली जो है ये बुजुर्गान दीन का बनाया हुआ ये सिलसिला है, और जिसको हम कैफ़ेज़ में इस तरह नहीं सुन सकते कि, और शायद हम उसको कवाली भी नहीं कह सकते। वो एक गज़ल फॉर्म है। 4-5 लोग, 6 लोग, 10 लोग इकट्ठे होकर अगर कोई गज़ल गाना शुरू कर देंगे तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि वो कवाली है।
वो कव्वाली की फॉर्म में कोई गज़ल है। एक्चुअली जो कव्वाली है महफ़िल समा है, उसका जो तकद्दुस है वो जो है, मैं उसको मानता हूँ कि वो है कव्वाली, जो कि बुजुर्गान दीन के कॉल को आपने जो बनाए हुए आपके बुजुर्गों के जो रागाज़ हैं, आप उसमें वो उसको पेश करते हो आप। और कॉल जो होता है वो बुजुर्गान दीन का लिखा हुआ वो कलाम है। जैसे साबर अलाउद्दीन कलियरी, उनका लिखा हुआ कलाम, बू अली कलंदर का लिखा हुआ कलाम, शाह शम्स का लिखा हुआ कलाम, ये वाली है जामी, इनका लिखा हुआ जो कलाम है, शेख सादी, इनका लिखा हुआ कलाम जो हम कव्वाली जब पढ़ते हैं तो वो है एक्चुअली कव्वाली। ये जो अभी है, ये मैं समझता हूँ कि ये भी उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब की एक करम नवाजी है बहुत सारे कव्वालों पे समेत मेरे, कि हम लोगों का जो रिस्क जो है वो बहुत बढ़ गया और अल्लाह ताला ने कव्वाली की फॉर्म को हर जगह आम कर दिया और वो एक हिस्सा बन गई। माहौल का हिस्सा बन जाना एक बहुत बड़ी बात होती, नहीं तो आपको तो पता ही है कि कैफेटेरियाज़ में या जो भी कोई ऐसी जगहें, होटल्स हुआ करते थे, उनके बॉलरूम में हमेशा से हमेशा कोई एक सिंगर, कोई या कोई पियानोइस्ट या कोई तबला प्लेयर, सितार प्लेयर बजा रहे होते हैं और लोग खाना खा रहे होते हैं। ये आर्टिस्ट की ये रिस्पेक्ट नहीं है। जो एक आर्ट है, बजाते खुद आर्ट, उसकी रिस्पेक्ट नहीं है। हाँ, वो मकबूल इतना है कि वो हर जगह पे बज रहा है ज़रूर, ये उसकी मकबूलियत में कोई शक नहीं है, मगर उसकी जो रिस्पेक्ट होनी चाहिए वो भी होनी चाहिए। तो फिर मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि कव्वाली अगर कैफेटेरियाज़ में बज रही है, गा रहे हैं लोग, उसकी रिस्पेक्ट भी तो हो। नहीं, ये तो आपने इतनी ज़बरदस्त बात की है। अब तो हाँ साहब, अक्सर ये देखा है कि थोड़ी देर पहले एक शख्स आपको चाय सर्व कर रहा है उस कैफ़े में, तो यूं थोड़ी देर बाद आपने देखा तो वो कव्वाली कर रहा है और थोड़ी देर पहले हांडी पका रहे हैं, उसके बाद आके उन्हें उठी कव्वाली शुरू कर दी बाजी। वो मतलब जो हांडी पका रहे हैं, इसका मतलब कि वो ढाडी है। अच्छा, और ढाडी हमेशा अच्छे कुक होते हैं। हांडी से याद आया कि जो है वो खाने पीने का चल रहा है सिलसिला या कोई थोड़ा वो सर दब के खा रहे हैं सर। अच्छा, आजकल कौन सी डिश ज़्यादा फेवरेट चल रही है? अब अभी भी बेमौसमी डिश चल रही है, बट वो पसंद है क्योंकि वो तो ज़्यादा वही खाई जा रही है। करेले गोश्त। अच्छा, वो चल रहे हैं, वो चल रहे हैं। धनिया गोश्त नहीं चल रहा? फलियाँ भी चल रही हैं, वो भी ताज़ा आई हैं। छोलिया कीमा। कैसे कैसे नाम ले रहे हैं। अच्छा खान साहब, ईद का मौका है, थोड़ा सा आपको तंग करेंगे एक दो दफ़ा, तो कोई अपने फैंस के लिए कोई एक इन खुशगवार लम्हात में कोई अस्थाई कोई। मेरे रश के कमर, मेरे रश के कमर, तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर, तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। जब नजर से मिलाई मजा आ गया। बरक सी गिर गई, काम ही कर गई, आग ऐसी लगाई मजा आ गया। मैं तेनू समझावा की, ये मेरे प्यारे भाई सारली बग्गा के नाम। मैं तेनू समझावा की, ना तेरे बाजू लगदा जी। तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा। तू दिल तू या जान मेरी, मैं तेनू समझावा की, ना तेरे बाजू लगदा जी।